अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होती है। द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DIV डॉट वी, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी पढ़ेंगे। या फिर इसका जो एक और मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर इसको हम लिखें ना डेल डॉट वी, तो अभी भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये जो हमारे पास से जो डेल वी है, अगर ये सिंपल इस फॉर्म में लिखे हो तो फिर इसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। अगर दरमियान में डॉट आ जाए, इस तरह से डॉट आ जाए, तो फिर हम इसको क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी। और अगर यहाँ पे हमारे पास दरमियान में क्रॉस आ जाए, फिर हम इसको पढ़ते हैं कर्ल ऑफ वी। और अगर यहाँ पे यानी कि ये जो हमारे पास जो अगर कोई से दो अगर हमारे पास डेल इकट्ठी हो गई, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम डेल स्केयर भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर डेल स्केयर आ जाए तो फिर हम इसको डेल स्केयर को हम क्या पढ़ते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो चार एप्लीकेशंस हमने डेल ऑपरेटर की, वेक्टर ऑपरेटर की हमने डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। सो अब हम उसको डिटेल वाइज देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, क्या होती है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये वाला था, यानी कि डेल डॉट वी किसके बराबर होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के डॉट इंटू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जे के, इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास वी है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इट गिव्स अस अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, ये हमें क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी फ्राहम करती है। ठीक है, अब ये इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड की, तो इसका अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका। लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, लेट अ स्मॉल पैरेलल पाइप ऑफ डायमेंशन डी एक्स डी वाई डी जे एंड वॉल्यूम टी वी। लेट वी, यहाँ पर देखिए, लेट वी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जी के इज अ वेक्टर ऑफ फ्लूइड ऑफ एट पॉइंट पी। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास वी जो है किसको डोनेट कर रहा है, वेक्टर फील्ड को डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक फिगर है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सो नाउ वेलोसिटी फ्लक्स एंटरिंग थ्रू सरफेस S1। ठीक है, जो हमारे पास जो सरफेस S1 है, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सरफेस S1 है और ये हमारे पास वो वॉल्यूम है। तो इसकी ये जो सरफेस है, यानी कि ये जो हमारे पास जो ABCD वाली जो सरफेस है, ठीक है, साइड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो हमारे पास जो फ्लक्स एंटर हो रहा है उसकी वो हमारे पास किसके बराबर है, उसको हम कह देते हैं डेल फाई एक्स वाई एक्स वन इज इक्वल टू वी एक्स डॉट S1। ठीक है, ये इस चीज़ के बराबर होता है। जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, VXS1 cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंगल है वो किस चीज़ के बराबर है, 180 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह जो S1 है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है DZ इंटू DX। ठीक है, यहाँ पर देखिए DZ ओवर DX है, यानी कि सिंपल उसका एरिया कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पे 180 आ जाएगा और S1 की जगह पर ये जो S1 है हमारे पास, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, DX DZ आ जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, DZ और DY आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सो ये आ गया हमने उनकी वैल्यू। और cos 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ठीक है, हमें पता है कि -1 बराबर होती है। ठीक है, जब तो इसलिए -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हमारे पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नाउ आउट गोइंग फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 EFGH। ठीक है, ये जो हमारे पास जो सेकंड सरफेस है, यहाँ जहाँ से जो फ्लक्स है वो आउट गोइंग हो रही है, यानी कि फ्लक्स बाहर जा रहा है इस सरफेस से, EFGH में से। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स है वो आउट गोइंग फ्लक्स क्या होगा, हमारे पास आउट गोइंग फ्लक्स को हम डेल फाई x2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और वो VX डॉट S2 के बराबर अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम इसकी कुछ वैल्यूज़ पुट करें, यानी कि VX डैश की वैल्यू क्या हमने पुट कर देनी है, ये वाली पुट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री पुट करना है, और ये जो S2 है वो किसके बराबर है, हमारे पास DZ इंटू DY के बराबर है। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज़ का जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, cos थीटा हमें पता है कि cos 0 की 1 के बराबर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
नेट फ्लक्स अलोंग एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई एक्स के बराबर आ जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है। फाई वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। फाई टू की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास डी सी और डी एक्स है, ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये वाली टर्म आ जाए, इस पर आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया और यही हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है, ठीक है। अब ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेट फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, तो इसी मेथड के साथ अगर हम यूज़ करते हैं सिमिलरली हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, जिनको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। सो तीनों एक्सिस के ऊपर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर सकें, नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू वॉल्यूम, तो इस पूरे वॉल्यूम में से जो फ्लक्स है वो ये जो हमारे पास वॉल्यूम है दिया हुआ, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें से टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो हम लिख सकते हैं फाई टोटल इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जी, ठीक है। तीनों की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 में पड़ी हुई है हमारे पास। यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नाउ टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पर देखें। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, ये बेसिकली डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखें डी एक्स डी वाई डी जी तीनों में आ रहा था, तो उसको हमने कॉमन करके लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन लेके करना है। अब ये वाला जो फैक्टर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। अब ये हमें पता है कि हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट है, हाइट को डोनेट कर रहा है वॉल्यूम की, तो ये किसके बराबर होगा, डी वी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं, वो हमने डी वी लिख दिया, ठीक है। और ये किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। इसको हम इस चीज़ को हम ओपन करके भी तो लिख सकते हैं, यानी कि जो वी है उसको हमने अलहदा से लिख लिया और जो बाकी टर्म्स बची उसको हमने अलहदा से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है हमें पता है कि वेक्टर ऑपरेटर के बराबर है, जिसको हम डेल से डोनेट करते, तो इस फैक्टर की जगह पे क्या आ गया, डेल आ गया, ठीक है। आगे डॉट ये जो है किसकी वैल्यू है, हमारे पास वी की वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई ओवर डी वी इज इक्वल टू डेल डॉट वी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये हमने इसको प्रूफ कर लिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। यही हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस कहलाती है, ठीक है। तो यही था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर की। सो इसके फ़िलहाल आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। सो यहाँ पर ठीक है, और ये हमारे पास एक पेज है और एक हमारे पास स्टार्ट वाला पेज है, ठीक है। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल ऑफ अ वेक्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।